Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. 5 ways to ask for clarification. 5 तरीके पूछने के जो बात आपको समझ ना आए या जिस बात की आप वजाहत चाहते हो। चलें शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहला लफ्ज़ है pardon। pardon ये कब इस्तेमाल होता है? जब आपको कोई बात समझ में ना आई हो, ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो और आप चाहते हो सामने वाला रिपीट करे, तो उसके लिए आप pardon का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश मीनिंग इसकी क्या है? इफ़ यू डिडंट हेयर, अगर आपको सुनाई ना दिया हो, और अंडरस्टैंड, अगर आप ना समझे हो, व्हाट द पर्सन सैड, जो बंदे ने कहा हो। अगर आपको सुनाई ना दिया हो या समझ में ना आया हो जिससे आप बात कर रहे हैं, तो आप ये जुमला कह कर उसे कह सकते हैं कि प्लीज़ रिपीट कर दें। इससे मुराद है कि रिपीट कर दें। ओके, नेक्स्ट, इसको हम जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? मिसाल के तौर पे, could you please turn off the TV? और आपको समझ नहीं आया कि उसने क्या बोला है आपसे, या आपको उसकी बात समझ नहीं आई, तो आप उससे क्या कहेंगे? pardon, कि मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बता दें। तो उसने दोबारा से पूछा, दोबारा से मुझसे कहा, could you please turn off the TV? यानी बराए मेहरबानी टीवी को बंद कर दें। ये बहुत ही आम और बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत कॉमन है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती और आप चाहते हैं सामने वाले को बुरा ना लगे और वो उस बात को दोहरा दे, तो आप ये जुमला भी कह सकते हैं, Would you mind repeating that? Would you mind repeating that? अगर बुरा ना माने तो दोबारा बता दें, अगर बुरा ना लगे तो दोबारा दोहरा दें। इससे मुराद है Would you mind repeating that? ओके, एक ग्रामर टिप है आपके लिए, वो ये कि अगर ये जुमला आप इस्तेमाल करते हैं क्रेजी सीरीज़ में, मैं वैसे बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आपको रिपीट कर देता हूँ आपको ये बात। ये जो वुड यू माइंड का स्ट्रक्चर है, माइंड के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। जैसे वुड यू माइंड रिपीटिंग, ये रिपीटिंग जो है, रिपीट कभी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना बहुत ज़रूरी है। सही है, तो ये बात याद रखिएगा। तीसरा तरीका, व्हाट डू यू मीन। ये तो आपने बहुत सुना होगा और हम लोग ही अक्सर बहुत फिल्मों में, ड्रामों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। व्हाट डू यू मीन? फॉर आस्किंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इससे मुराद होता है कि आप गुस्से में नहीं कह रहे, आप, इससे मुराद ये होता है कि आप उससे मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए कह रहे हैं। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। तो इससे मुराद क्या है? इंफॉर्मेशन लेना, मज़ीद मालूमात हासिल करना। What do you mean? अब इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? पहले तो मैं आपको एक विकेबलरी बता दूं, वर्क आउट। अगर आप इसका मतलब समझ रहे हैं बाहर काम करना, तो गलत है। हमेशा याद रखिएगा, फ्रेजल वर्ब जो भी होते हैं ना, जितने भी फ्रेजल वर्ब होते हैं, उनकी मीनिंग हमेशा इंग्लिश में देख कर जाया करें, उसको उर्दू मीनिंग में ट्रांसलेट नहीं किया करें। अगर आप इसको गूगल ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट करेंगे तो मीनिंग गलत आएगी। आप इसको क्या करो, सिर्फ लिखें वर्क आउट मीनिंग इन इंग्लिश, तो वहाँ फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स आएंगे, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिट करने के लिए, अपने आप को, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, या अपने आप को फिट करने के लिए एक्सरसाइज करना। तो वर्कआउट का मतलब क्या है? एक्सरसाइज करना। ओके, सो डू यू रियली वर्क आउट? क्या तुम वाकई में वर्जिश कर रहे हो, या तो क्या तुम वाकई में वर्जिश करते हो? What do you mean? तुम्हारा इससे मुराद क्या है?
यानी तुम्हारा मतलब क्या है इससे, यानी तुम जानना चाह रहे हो कि वो उसने उसने क्या बात कही है, तुम उसकी वजाहत चाह रहे हो, तुम गुस्सा नहीं कर रहे। ये बात याद रखना, व्हाट डू यू मीन का मुराद तुम्हारा मतलब क्या है, ये गुस्से में नहीं कहा जाता, बल्कि ये पूछने के लिए किया जाता है। मतलब तुम्हें समझ नहीं आया, उसने अब तुम्हारी बॉडी देख के बात की, किस तरह किस अंदाज में बात की तुम्हें नहीं पता, तुम उससे वजाहत चाह रहे हो, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मुराद क्या है वर्जिश, मतलब वर्जिश से, कि मैं वर्जिश नहीं कर रहा, या मैं बहुत ज़्यादा वर्जिश करने लग गया, मेरी बॉडी बॉडी नज़र आने लग गई है। ओके, चौथा देखें, आई एम नॉट श्योर आई फॉलो यू। यकीन माने, अगर मैंने इसको अंग्रेज़ की ज़बान से ट्रांसलेशन ना सुनी होती ना, तो मैं इसका मतलब आपको ये कभी भी नहीं बताता, क्योंकि अंग्रेज़ खुद बोल रहा था। मैंने उसको रिपीट किया, दोबारा से वीडियो देखी, दोबारा दोबारा रिपीट किया, दोबारा देखा, मैंने बोला शायद मेरे सुनने में गलती हो रही है, वो कह क्या रहा है। आई एम नॉट श्योर आई फॉलो यू, इसका मतलब होता है आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी मुझे समझ नहीं आया। जैसे मिसाल के तौर पे, तारिक इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। तारिक एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है, एक अच्छा सियासतदान नहीं है। आई एम नॉट श्योर आई फॉलो यू, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है उसके बारे में, तारिक के बारे में, तो तुम उससे वजाहत करो आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या बात कर रहे हो। सो आई एम नॉट श्योर आई फॉलो यू, यानी जिस बात का आपको पता ना हो, जिस बात का आपको समझ ना आए, उसके लिए आप ये जुमला इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब भी होता है मुझे समझ नहीं आया। तो सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला इसको समझेगा कि मैं आपको फॉलो नहीं कर सकता। मतलब मैं आपको, मतलब अगर इसकी ट्रांसलेशन की जाए तो यकीन माने गलत होगी। आप इसको गूगल में ट्रांसलेट करें, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें, या किसी तरह भी ट्रांसलेट करें ना, तो इसकी ये मीनिंग नहीं बनती आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी मुझे समझ नहीं आया, कहीं से भी नहीं बनती। क्योंकि ये फिक्स्ड फ्रेजेस हैं जो अंग्रेज़ बोलते हैं, और ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। इसीलिए मैंने ये इंग्लिश वर्ड की सीरीज़ को ट्रांसलेशन करना शुरू किया कि अंग्रेज़ी में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, हमें तो पता चला, हम तो अपनी अंग्रेज़ी बना के बैठे हुए हैं, और हमारी अंग्रेज़ी कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि वो हमने खुद बनाई है। तो अंग्रेज़ों की बनाएंगे तो पता चलेगा ना। चले आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुड यू एक्सप्लेन। और मालूमात हासिल करने के लिए कहा जाता है, यानी मज़ीद मालूमात के लिए, यानी आप किसी से फुल मालूमात हासिल करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, आई विल स्टार्ट अ न्यू इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, डू यू नो। मैं एक नया कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, क्या आपको पता है, डू यू नो। कुड यू एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस कोर्स, क्या आप इस कोर्स के बारे में और मालूमात देंगे, या आप इस कोर्स के बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन, मज़ीद वजाहत देंगे। तो ये कुड यू एक्सप्लेन बहुत बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप इसको भी इस्तेमाल करें। लेकिन याद रखिएगा, कुड यू एक्सप्लेन के बाद आपने जुमला आगे कंटिन्यू करना है। जैसे कुड यू एक्सप्लेन मोर अबाउट टीचिंग, कुड यू एक्सप्लेन मोर अबाउट वोकैबुलरीज। तो आप इस तरह इस जुमले को थोड़ा सा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा बेहतर नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, तो आप सिर्फ इस्तेमाल करें कुड यू एक्सप्लेन। क्या आप वजाहत करेंगे, क्या आप मज़ीद बताएंगे इस बारे में। ओके, तो जाने से पहले कुछ एक सुनहरी अल्फाज पढ़ते हुए जाते हैं, और दिस वन इज़ फॉर टीचर। Quote of the day: the biggest gift I have ever received is being a teacher. सबसे बेहतरीन तोहफा, सबसे ज़बरदस्त तोहफा जो मुझे मिला मेरी ज़िंदगी में, वो ये है कि टीचर बनना, एक उस्ताद बनना बेहतरीन और सबसे बड़ा तोहफा मेरे लिए है जो मुझे ज़िंदगी में मिला है। ये कोट मुझे पसंद आया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप लोग अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी लगे कि यू आर देयर स्टूडेंट्स, कि आप उनके स्टूडेंट्स हैं, एंड यू केयर फॉर देम, आप उनकी केयर करते हैं। जाने से पहले फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करता हूँ, प्लीज़
تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روز نئی نئی ویڈیوز مل سکیں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے.